अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स और नंबर्स। इस तरह के क्वेश्चंस को देखने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको देखते हैं। अब नंबर्स कितने तरह के होते हैं, इनको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी इनके मुताबिक कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है, जब तक आपको नंबर्स का नहीं पता होगा कि वो किस तर्ज के होते हैं, आप उन नंबर्स को ग्रैस्प नहीं कर सकेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होते हैं नेचुरल नंबर्स, इनिशियल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से। ओके, नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर दें तो वो आपके पास बन जाते हैं होल नंबर्स। ओके, फिर होते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक, जैसे 1 3 5 7 ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। इसके ऑपोजिट बनते हैं इवन नंबर्स, वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, या इन अदर वर्ड्स वो 2 के टेबल पर आते हैं। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पर जाते हों, जिनका टेबल सिर्फ अपने आप पर जाता हो, उसका कोई और फैक्टर नहीं बनता हो। फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर मैं कहूँ कि 9 है, 9 एक नंबर है, इसके अगर फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स से मुराद ये है कि देखें कि किस किस टेबल पे जाता है। शुरू से स्टार्ट करें तो देखिए ये 1 के टेबल पे जाता है, फिर ये 3 के टेबल पे जाता है, फिर ये 9 के टेबल पे जाता है। ऐसे ही है ना? तो इससे कितने फैक्टर्स बन गए? 3 फैक्टर्स बन गए। दूसरी तरफ अगर ये मैं एक नंबर लेती हूँ 7, तो ये किस पे जाएगा? ये सिर्फ 1 पे जाएगा और 7 पे जाएगा। इसके अलावा ये किसी और टेबल पर नहीं जाएगा। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप पर हर नंबर 1 पे तो जाता ही जाता है ना। द अदर कंडीशन कि वो सिर्फ अपने आप पर जाए, उसके अलावा उसका कोई और फैक्टर ना हो, उस तरह के नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है? उसके बाद है कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों। मतलब वो अपने आप और 1 के अलावा किसी और टेबल पे भी जाते हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी एग्ज़ाम्पल ली थी 9 की। तो 9 क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है? होपफुली आपको ये इनकी नंबर समझ आ गए होंगे कि नंबर कौन से किस तर्ज के होते हैं। इनको माइंड में रखना ज़रूरी है। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक? लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्ड्स प्रॉब्लम। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है a number is as much as greater than 36 as is less than 86. Find the number. Again, पहले वाली मेरी वीडियोस की तरह आपने जो मालूम करना है उसको पहले आप ले लो। ठीक है? आपने नंबर मालूम करना है, मैंने नंबर को कह दिया है एक्स। ठीक है? अब उसने कहा जो नंबर है इज मच एज ग्रेटर देन 36, जो नंबर है वो ग्रेटर देन 36 है। अब नंबर अगर ग्रेटर देन 36 है, ये कहा है उसने, यही कहा है ना। दूसरी तरफ वो कह रहा है वो इज की जगह क्या लिखते होते हैं? इक्वल, बिल्कुल ठीक। लेस देन 86। अब कौन लेस देन और कौन ग्रेटर देन है? नंबर की बात करें और नंबर हमने क्या लिया है? एक्स। उसने कहा कि नंबर इज, जो नंबर है वो ग्रेटर देन 36 है। अगर वो नंबर 36 से बड़ा है तो इसका मतलब है एक्स 36 से बड़ा हुआ ना। तो जब कोई चीज़ बड़ी होती है हम उसमें से माइनस करते होते हैं ना। बात फॉलो होगी मेरी? नंबर इज, जो नंबर है वो कितना है? वो 36 से बड़ा है, उसमें से हमने माइनस कर दिया। इज लेस देन 86, और वो नंबर 86 से छोटा है, तो बड़ा कौन सा हुआ? 86 बड़ा हुआ ना। तो हम यहाँ पर 86 को एक्स में से माइनस करेंगे। ठीक है? यहाँ हमने एक्स में 36 माइनस किया, यहाँ 86 में हमने एक्स को माइनस किया। लॉजिक मैंने आपको बता दी कि उसने क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया, आपने उसको सिर्फ ये ध्यान करना है कि नंबर 36 से बड़ा है, तो जो चीज़ बड़ी होती है आप उसमें से माइनस करते होते हो। ओके, इक्वेशन बन गई।
एक्स को साइड पे ले आए, वेरिएबल एक साइड पे कर दिया करें ताकि क्वेश्चंस को करने के लिए आसानी हो जाती है। इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 61। ठीक, मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184 if one third of the one exceeds 1/7 of the other by 8, find the smaller number। देखिए अब फर्स्ट में क्या कहा है, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कहा है, इसका मतलब है कि आपने दो नंबर्स लेट करने हैं। लेट टू नंबर्स कोई भी ले लें आप, ए को आप x कह दें और दूसरे को मैंने y कह दिया। उसने कहा सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम, दो नंबर क्या है, एक x और एक y है ना, इन दोनों का क्या करना है आपने, प्लस करना है। किसके इक्वल है, 184 के। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ 1/3 ऑफ वन कहता है अगर जो एक नंबर है exceeds 1/7 and 7th of the other by 8। देखिए अगर एक नंबर में, अगर यहीं से बात कर लूं, अगर लेट जो वन नंबर है, अगर वो आप x लेते हैं, ठीक है, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं अदर नंबर निकालने के लिए, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, y इज इक्वल टू 184 माइनस एक्स। एक ही बात है, एक नंबर आपका x बन गया, दूसरा नंबर क्या बन जाएगा आपका 184 माइनस एक्स बन जाएगा ना, दो नंबर्स हो गए ना, कोई फर्क हुआ नहीं। अब देखिए उसने कहा इफ 1/3 ऑफ वन, एक नंबर का आपने 1/3 करना है, इस नंबर का आप 1/3 कर दो, x का कोफिशिएंट 1 था, उसका 1/3 कर दिया। इस नंबर अदर नंबर उसने क्या किया, एक्सीड कर रहा है, अदर नंबर कितना है 1/7, 1/7 इसका कितना आ जाएगा आपका 1/7, एक्सीड है इसलिए आपने माइनस कर दिया। ओके, बाय 8 मीन्स बाय का मतलब भी क्या होता है, इक्वल। किसकी इक्वल आ रहा है वो, 8 की इक्वल आ रहा है। क्लियर होगी बात। यहाँ से अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका नेक्स्ट मेरी वीडियो में आ जाएगा। अगेन इन शॉर्ट मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। डिनोमिनेटर आपने सेम करना होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी सेम, यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा 7x। 3 को 184 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और 7 3 से कितना होता है 21, 8 वहाँ जाकर 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 552 बन गया 168। अगेन इसको सॉल्व कर लें, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस और 10 से डिवाइड करने के बाद आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। ठीक है, अब ध्यान करें तो जो पिछले क्वेश्चंस किए हमने प्रीवियस वीडियोस में, उसमें भी हमने ऐसा ही काम किया था। बार बार अगेन मैं बात करी, क्वेश्चन को डाइसेक्ट करें कि आपने क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है और क्या चीज़ मालूम करनी है। जी, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum and difference of two numbers 38 and 22 respectively. Find the numbers. अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह दो नंबर्स हैं, लेट दो नंबर कर लें आप। लेट टू नंबर्स x एंड y। इनका पहले क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर्स का प्लस करना है। प्लस करके किसके इक्वल आ रहा है 38 के। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ओके, इन दो नंबर्स का अब आपने क्या करना है
माइनस करना है। किसकी इक्वल आ रहा है? 22 के। इनको सॉल्व कर दे सिमल्टेनियसली। दो इक्वेशंस बन गई हैं आपके पास, ठीक है। प्लस माइनस ऑपोजिट साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को प्लस कर लें, 2x आ गया। इनको प्लस कर दें आपस में, कितना आ जाएगा? 16। x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। उसने कहा था आपने फाइन नंबर्स मालूम करना है, ठीक है। x की वैल्यू तो आ गई आपके पास y की वैल्यू आपने निकालनी है। इन दोनों किसी भी इक्वेशन से आप इक्वेशन ले लें, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दें, ये x है, x की वैल्यू पुट कर दें। ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इसको माइनस कर दें और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, इट्स 8। जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास माइनस हो जाता है। ओके, माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 8। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of two consecutive even integers is 46. Find the two integers. अब देखिए, इंटीजर्स नंबर्स ही होते हैं, मतलब तमाम सेट आ जाते हैं उसमें, जीरो प्लस माइनस तमाम नंबर्स आ जाते हैं। द मेन कंसर्न कि उसने कौन से नंबर कहा है आपको? इवन नंबर्स कहा है। देखिए, इवन नंबर्स मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं आपके। अगर देखिए, मैं अगर इसको x कहती हूँ तो अगला नंबर 2 में कितना प्लस किया तो 4 बना? 2 प्लस किया ना आपने। उसे यार 2 कंसेक्टिव, कंसेक्टिव आगे पीछे आने वाले हैं। तो आपके पास लेट 2 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स, एक क्या हो जाएगा? x एंड दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। उसको क्या कहा उसने? उसका क्या करना है? हमने इन दो का सम करना है। किसकी इक्वल है? इज 46। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस हो रहा है, वहां जाके आप माइनस कर दो। x की वैल्यू निकाल दें आप तो कितना आ जाएगी? 22। दो इंटीजर से अगर x आपके पास 22 है तो x प्लस 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 24। ये आपके पास टू कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जो कि उसने आपसे पूछे हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होती हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।